starts with the name of Allah who is the most merciful and kind. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। व्यूवर्स, अगर मूल कॉन्सेप्ट को बूंद यानी कि बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से एक बिल्डिंग की बेस अच्छी होने की वजह से वो बहुत देर तक यानी कि स्टे कर सकती है, यानी कि बहुत देर तक वो बिल्डिंग खड़ी रह सकती है। इसी तरह से जो हमारी केमिस्ट्री है उसकी भी बैकबोन है, उसके लिए जो बेस करती है वो मूल कॉन्सेप्ट होता है। व्यूवर्स, मूल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन मैं इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करके यानी कि स्टार्टिंग से बताऊँ किस तरह से मूल कॉन्सेप्ट में एवोगैड्रोस नंबर का यानी कि किस तरह से एवोगैड्रोस नंबर मूल कॉन्सेप्ट में आया। सो स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ऊपर से अगर समझाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि चीज़ें अगर डेप्थ में जाकर समझी जाए तो वो देर तक हमारे ध्यान में रह जाती हैं। स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स मूल कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले व्यूवर्स, अगर हम कहीं केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाते हैं तो हमें वहाँ पे इक्वेशंस वगैरह इस तरह से लिखी हुई दी जाती हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर हो गया। तो व्यूअर्स, इसका मतलब क्या ये होता है कि वन एटम सोडियम ने एक सोडियम के एटम के साथ रिएक्ट करके एक सोडियम का मॉलिक्यूल दे दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप ये पॉसिबल है कि आप एक एटम को लेकर एक सोडियम के एटम को पकड़ के दूसरे सोडियम को एक सोडियम का एटम पकड़ के और क्लोरीन के एक एटम को पकड़ के एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा लो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक एटम तो क्या, हम थाउजेंड ऑफ एटम्स भी उनको देख नहीं सकते। तो ये जो इक्वेशंस होता है इसका मतलब होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या हम एक एटम लेते हैं या वन मोल में लेते हैं इसको। जाहिर सी बात है व्यूअर्स, अब ये जो डिफिकल्टीज को हमें फेस करना था और इसका जो हल निकाला एवोगैड्रोस साइंटिस्ट ने निकाला। हम देखते हैं कि एवोगैड्रोस ने वो जो नंबर डिस्क्राइब किया था ये वाला, उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया। क्या उसने अपने पास से बोला था इस नंबर को कि इतनी सारी क्वांटिटीज होती हैं, या फिर उसने किसी कैलकुलेशन के जरिए हमें समझाते हैं। स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स इसको। सबसे पहले व्यूवर्स आप ये देखो कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वन एटम ऑफ सोडियम लेकर आओ, तो आप कितना लेकर आओगे? आप कहोगे वन एटम ऑफ सोडियम का मास, वन एटम ऑफ सोडियम, आप उसका पहले मास चेक करोगे। कभी भी किसी चीज़ के लिए आपको कहा जाए कि इसको वो इतनी चीज़ ले आओ, यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक मॉलिक्यूल ले आओ, तो आप उसका मास चेक करोगे। जितना उसका मास होगा उसके आगे AMU लगाओ या उसके आगे कुछ और लगाओ, फिर आप उसके हिसाब से बताओगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि एक एटम ऑफ सोडियम ले आओ, आप क्या करोगे? इसके मास को चेक करोगे 23, उसके आगे आप लिख दोगे AMU। अब आप कहोगे कि ये मैं एक सोडियम का एटम ले आया, लेकिन ये AMU क्या होता है व्यूअर्स? ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको सोडियम का एक एटम लाना है तो आपको कितना मास इसका लाना पड़ेगा? 23 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लाना पड़ेगा। ये चीज़ जो है ये चीज़ कराती है AMU। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ इसके बारे में बता चुकी हूँ। ये एक पार्टिकल का मास होता है, वो पार्टिकल प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। एक पार्टिकल का मास होता है इतना होता है, तो 23 पार्टिकल्स का मास कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहते हैं 23 AMU। ये हम इसको पूरे को बार बार नहीं लिखते हैं, उसकी जगह AMU लिख लेते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपने एक एटम सोडियम का लेके आना है, वन एटम सोडियम का लाना है, तो उसके लिए 23 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लाना पड़ेगा। यानी कि एक एटम सोडियम का लाना है तो इतने आपको इतना एटम लाने, इतने ग्राम लाना पड़ेगा। लेकिन व्यूअर्स, ये इतनी छोटी क्वांटिटी है, आप इसको चेक करो माइनस में 24 ग्राम आ रहा है। इतनी छोटी क्वांटिटी है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ मैं वन एटम सोडियम का नहीं ला सकता, हाँ मैं इसका जितना मास है उतना ग्राम में ला सकता हूँ। क्यों मैं ग्राम ला सकता हूँ? आपने कभी लैब में चेक किए कि बैलेंस पेन वगैरह पड़े होते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसमें वेट्स वगैरह पड़े होते हैं 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 3 ग्राम का। तो आप कहोगे टीचर को या किसी को भी कहोगे हाँ भाई मैंने लैब्स में चेक किया, उसमें 1 ग्राम का तो वेट मैंने पढ़ा देखा है, लेकिन मैंने वन एटम को मेजर करने के लिए इस तरह का मैंने कोई वेट नहीं देखा। हाँ, तो फिर इसी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वन एटम ऑफ सोडियम के लिए इतना मास तो मैं नहीं ला सकता, हाँ मैं 23 ग्राम ला सकता हूँ। एक एटम में इतने ग्राम होते हैं, तो फिर 23 ग्राम लाने के लिए आपको कितने एटम लाने पड़ेंगे? ये एक एटम लाओगे तो इतना मास लाना पड़ेगा 23, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं ला सकते इतनी क्वांटिटी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? 23 ग्राम ला सकते हैं, जितना उसका मास है। जितना उसका मास है उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। हाँ, वो बोलोगे यार 23 ग्राम में ला सकता हूँ, तो फिर उसके अंदर कितने एटम्स हुए? इतने के अंदर तो इतने एक एटम है, तो 23 ग्राम
ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। एक्स के साथ वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, एक्स के साथ वैल्यू 23 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये और ये ऊपर जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 23 ग्राम। अब क्या ग्राम से ग्राम कैंसिल, 23 वन सा 23 से 23 भी कैंसिल हो गया। अब ये जो वैल्यू बची है 1 डिवाइडेड बाय 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो ये निकल कर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये नंबर क्या कराते हैं व्यूअर्स, इस नंबर से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ये नंबर कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर, और ये नंबर कहलाता है मूल, वन मूल भी कहलाता है, यही नंबर वन मूल भी कहलाता है, ये एवोगैड्रोस नंबर भी कहलाता है, जिसको हम Na से शो करते हैं, और इसी को हम वन मूल भी कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी चीज का वन मोल लेकर आओगे तो उसका मतलब है उसके अंदर इतने सारे एटम्स होंगे। अगर आप किसी भी चीज का मॉलिक्यूल लेके आओगे, वन मॉलिक्यूल लेकर आओगे, वन मोल मॉलिक्यूल्स लेके आओगे, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर वन मोल फॉर्मूला यूनिट लेकर आओगे उसके अंदर इतने फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। अब व्यूअर्स अगर आप इसको ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि आप क्या इसको यानी कि एक तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हो, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर था ये एवोगैड्रो ने ये सारी कैलकुलेशन की, उसके बाद एक नंबर फाइंड आउट किया। उसने अपने पास ये नंबर नहीं बना के दिया था। समटाइम्स लोग ये सोचते होंगे कि इतना बड़ा नंबर है, शायद उसने अपने पास एक यानी कि साइंटिस्ट था, उसके बात के अकॉर्डिंग हमने इस नंबर को ऐसे ही मान लिया। ऐसे नहीं होता, साइंटिस्ट ने कुछ प्रूव किया। उसने कहा जब एक पार्टिकल का मास इतना है तो 23 पार्टिकल्स का मास कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर उसने कहा ये इतना ग्राम तो रहना पॉसिबल नहीं है, चलो मैं 23 ग्राम ले लेता हूँ। उसने कहा अगर इतने ग्राम के अंदर एक एटम है तो 23 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे। उसने ये सारी कैलकुलेशन की तो उसको ये नंबर निकल कर आया। अब वो साइंटिस्ट था, उसने ये कैलकुलेशन की थी तो उसी के नाम पर इस नंबर का नाम दे दिया गया। अब व्यूअर्स ये जो आपको एवोगैड्रोस नंबर बताया जाता है ये इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है, सो मच, इतनी कि मैं क्या व्यूअर्स हम इसको काउंट करते करते थक जाएंगे। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है, यानी कि इतने सारे एटम्स मिलेंगे, इतनी सारी क्वांटिटी में एटम्स मिलेंगे तो वन मोल बनाएंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि एटम का साइज क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स ये हेक्सेलियन एटम्स हैं। आप ये इसको कंसिडर क्या करोगे व्यूअर्स, इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि आप इसको गिनते गिनते थक जाओगे। तो ये चीज़ जो है ना, जिस तरह हमारी डेली रूटीन में डजन का वर्ड यूज़ किया जाता है, हम लोग कहते हैं कि 1 डजन जो है वो 12 के इक्वल है। तो पार्टिकल्स की दुनिया में कहा जाता है, एटम्स की दुनिया में कहा जाता है कि 1 मोल जो है ना वो इसके इक्वल है। हमारे लिए डजन का वर्ड यूज़ किया जाता है और पार्टिकल्स की दुनिया में मोल का वर्ड यूज़ किया जाता है, एवोगैड्रोस का नंबर यूज़ किया जाता है। लाइक हम लोग डजन यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारा डजन होता है और हमारा डजन 12 थिंग्स के बराबर होता है, 12 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ये हमारी डेली रूटीन में यही इंसानों की दुनिया में ये चीज़ होती है। लेकिन पार्टिकल्स की दुनिया में क्या चलता है, डजन के बजाय वो मोल कहते हैं। हम लोग डजन कहते हैं, वो मोल कहते हैं। पार्टिकल्स मोल कहते हैं और मोल में 12 थिंग्स नहीं होती हैं। मोल के अंदर ये इतनी सारी थिंग्स होती हैं जो कि हेक्सेलियन एटम्स कहलाती हैं। अगर हम 12 ऑरेंजेस लेकर आएंगे, हम 12 ऑरेंजेस लेकर आएंगे तो हमारा डजन बन जाएगा। और अगर एटम की दुनिया में इतने सारे एटम्स आएंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने सारे एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ये बनेगा इनका मोल। ये हमारे लिए डजन का वर्ड होता है और एटम्स की दुनिया बहुत छोटी होती है, उनके लिए बहुत सारी क्वांटिटी है और वो मोल के बराबर होती है। व्यूअर्स अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन लेकर आओ तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका मास चेक करोगे। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो आप क्या करोगे 1
1 के आगे EMU लगा दूंगी। जबकि ये क्वांटिटी कितनी बनती है 1 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इतनी क्वांटिटी बनती है। 1 एटम लाओगे तो आपको इतनी क्वांटिटी लानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल लेकर आओ तो आप क्या करोगे, यही जो 1 है उसका जो मास है उसको ग्राम में लिखोगे और इस ग्राम के अंदर इतनी क्वांटिटी नहीं होगी, इतनी छोटी क्वांटिटी नहीं होगी, इसके अंदर 1 ग्राम के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी होगी, जो कि मैंने आपको लिखकर दिखाया था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ये अगर आप 1 एटम लेकर आओगे तो उसका मतलब आप 1 EMU लेके आओगे। 1 EMU में इतने पार्टिकल्स होंगे, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप 1 ग्राम लेकर आओगे और 1 ग्राम का रहेगा 1 मोल, और 1 मोल जो क्वांटिटी थी वो इतने एटम से मिलकर बनती है, यानी कि जो मोल है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी है और जो EMU है वो इतनी छोटी क्वांटिटी है। आप इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप मेजर कर सकते हो। वो क्यों? आप लैब में जाओ, आपको ग्राम का वेट मिलेगा। आप लैब में जाओ, आपको 1 EMU का बाट नहीं मिलेगा, 1 EMU का आपको वेट नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से व्यूअर्स, जब भी आपसे ये कहा जाए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका आप 1 मॉलिक्यूल ले आओ, तो आप क्या करोगे, आप इसका मास कैलकुलेट करोगे। इसका मास निकलेगा 44, जितना उसका मास मिलेगा उसके आगे EMU लगा दो। आप कहोगे मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आओ, तो आप क्या करोगे, मोल से आप समझ जाना कि वो ग्राम में आपको क्वांटिटी कह रहे हैं। यानी कि पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास लोगे, मास के आगे ग्राम लगा दोगे, ग्राम लगाने से 44 ग्राम बन गया। लेकिन अब ये 1 मोल बन गया है। किसी चीज का जितना भी मास हो, मॉलिक्यूल है उसका जितना भी मास हो, उसको ग्राम में शो कर दो, वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। और 1 मोल में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 23 ये मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो EMU है, EMU के अंदर जस्ट 1 मॉलिक्यूल रखा कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन 1 मोल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर ना इतने सारे मॉलिक्यूल्स बनाने में लगूँ तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर आपको टीचर कहे कि ये देखो, ये एक समझो, ये एक पड़ा हुआ मटका सा, या कोई भी आप बीकर कह लो, इसको कुछ भी कह लो, इसके अंदर 0 to 23 मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। ये और ये आपसे ये कहा जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अंदर लाइक व्यूअर्स, अगर आपसे कोई कहे कि इन दोनों में से बताओ कि 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी है, लेकिन 1 मॉलिक्यूल कौन सा है जिसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। तो आप जिसके आगे EMU लिखा होगा आप कहोगे ये 1 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से 1 मोल कौन सा है, तो आप कहोगे मोल कौन सा था, जिस ये वाला नंबर होता है, ये नंबर मोल कहलाता है। आप कहोगे ये जो नंबर है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 1 मोल है और इस 1 मोल के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि इसके अंदर जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो इस तरह से व्यूअर्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हो 1 मोल में और 1 EMU में। लाइक व्यूअर्स, जिस तरह से हाइड्रोजन है, अगर आपको उसका एक एटम लाना है तो जितना उसका मास है उसको EMU में शो कर दो, उसका एक एटम का रहेगा। लेकिन अगर आपने उसी के मास को ग्राम में शो कर दिया तो 1 मोल बन जाएगा और 1 मोल के अंदर इतने सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक फॉर्मूला यूनिट है। अगर आपको इसका एक फॉर्मूला यूनिट लाने को कहा जाए तो आप क्या करोगे, जितना उसका मास है
उसको AMU में ले आओगे, आप कहोगे ये मैं एक फार्मूला यूनिट ले आया। अगर आप इसी फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम में लिख दोगे तो ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और 1 मोल जो होता है उसके अंदर इतने सारे फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर आयरन है, आयरन के एक एटम है, एटम अगर आपसे कहा जाए कि आयरन का एक एटम लेकर आओ, तो आप जितना उसका मास है उसको AMU में लिख दोगे तो आप कहोगे इसका एक एटम में ले आया। ज़्यादा पॉसिबल नहीं, लेकिन बताने की बात करी जैसे समझा रही मैं आपको। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आयरन है उसका एक मोल लेकर आओ, तो आप कहोगे जितना उसका मास है उसको मैं ग्राम में शो कर दूंगा, जितना उसका मास है उसको मैं ग्राम में शो कर दूंगा, वो 1 मोल बन जाएगा। और 1 मोल के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, तो आप कहोगे 1 मोल के अंदर इतने सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं या जिसको हम 1 मोल भी कहते हैं। 1 मोल के अंदर हमेशा इतने एटम्स प्रेजेंट हो। किसी भी चीज़ का 1 मोल ले लो, उसके अंदर इतने फॉर्मूला यूनिट्स, इतना एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स। लाइक व्यूअर्स, अगर आप स्टूडेंट हो केमिस्ट्री के और अगर आपसे कोई कहे कि चलो ये तो बताओ कि ये जो जग पड़ा हुआ है इसके अंदर कितना वाटर पड़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, आप क्या करोगे, वाटर को एक ग्लास में लोगे, गिलास में लेकर उसको बैलेंस पेन पे उसका मास कैलकुलेट करोगे। समझो कि आपने उसका मास कैलकुलेट किया तो उसका मास आया तकरीबन 18 है, तो 18 से डबल आ गया उसका, तकरीबन 36 आ गया। तो आप कहोगे 36 ग्राम है, तो आप कहोगे ये समझो 36 ग्राम आ गया इसका मास। आप कहोगे एक 1 मोल के अंदर तो 18 ग्राम होते हैं, तो 36 के ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे, यानी इसका डबल करोगे 2 मोल्स हो जाएंगे। 1 मोल के अंदर इतने, तो 2 मोल के अंदर इतनी होंगी ना, डबल क्वांटिटी है उसकी। तो आप कहोगे ये 2 मोल है, तो इसके अंदर एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये मॉलिक्यूल है ना, वाटर एक मॉलिक्यूल है। आप कहोगे इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आप क्या करोगे, आप कहोगे अगर 1 मोल के अंदर 6.02 इतने 23 एटम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 मोल के अंदर कितने होंगे, x होंगे। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आप कहोगे ये जो 36 ग्राम है इसके अंदर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के। ये आप कैलकुलेशन के जरिए आप इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो जग के अंदर पानी पड़ा है जो कि 36 ग्राम है, जो कि 2 मोल बन रहा है। 1 मोल के अंदर 18 ग्राम होते हैं, तो 36 ग्राम के अंदर 2 मोल्स होंगे। ये जो वाटर 36 ग्राम पड़ा है इसके अंदर 2 मोल्स प्रेजेंट है वाटर के, और 2 मोल्स के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के। तो इस तरह से आप इसकी वेरिफिकेशन करके बता दोगे। अब व्यूअर्स, सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ला रहे हैं, लाइक अगर हम हाइड्रोजन का 1 मोल लेकर आते हैं तो उसमें भी इतने ही एटम्स आएंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड है जिसका मास इतना सारा है 58.5 ग्राम है, उसका 1 मोल लेके आते हैं तो उसमें भी इतने फार्मूला यूनिट आ रहे हैं। अगर हम आयरन एक एटम लेकर आते हैं 56 ग्राम है जिसका मास होता है, इसमें 1 मोल होता है, उसके अंदर भी इतने ही एटम्स प्रेजेंट है। और वाटर है, वाटर के अगर 18 ग्राम में 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि 18 ग्राम लेकर आते हैं तो उसके अंदर भी इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। आप कहोगे जो चीज़ छोटी है उसके अंदर भी इतने सारे एटम्स प्रेजेंट है, ये देखो। और जो चीज़ बड़ी है जिसका मास ज़्यादा है, जो चीज़ बड़ी है उसके अंदर भी इतने सारे फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है। सेम क्वांटिटी क्यों है? देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हम बात करें क्वांटिटी की, हमें मतलब है क्वांटिटी से। ये क्वांटिटी बता रहा है ना, ये चीज़ एवोगैड्रोस नंबर क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो क्वांटिटी जब बता रहा है तो इस तरह से, जैसे हम लोग, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 1 डजन पेंसिल लेकर आओ तो आप 12 पेंसिल्स लेकर आओगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल पेंसिल लेकर आओ तो आप इतनी सारी पेंसिल्स लेकर आओगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 डजन बस लेकर आओ, बसेस भी चलती हैं कराची में,
लाइक व्यूअर्स, जिस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 1 डजन बस लेकर आओ, तो आप कितनी बस लेके आओगे? आप कहोगे 1 डजन के अंदर 12 बसें आएंगी। लेकिन अगर आप 1 डजन पेंसिल लेकर आते हो तो तभी आपको 12 पेंसिल्स आएंगी। कौन चीज़ क्या सेम आ रही है? 12 डजन यानी कि क्वांटिटी कौन सी सेम आ रही है? 12 चीज़ का वेट भरा, कोई चीज़ बड़ी है तभी वो उतनी ही आएगी डजन के अंदर, और चाहे कोई चीज़ छोटी है तभी वो 12 ही आएगी डजन के अंदर, यानी कि क्वांटिटी सबके लिए सेम आ रही है। कोई चीज़ बड़ी लोगे तो भी वो 12 मिलेंगी, और कोई चीज़ छोटी लोगे तो भी वो 12 मिलेंगी। क्वांटिटी सेम है, मास से हमें कोई लगाव नहीं है। इसी तरह से ये एटम से चाहे कोई छोटा एटम लो, उसका 1 मोल लो, तो आपको तब भी इतने ही एटम्स मिलेंगे। अगर आप कोई बड़ा मास ले रहे हो, बड़ा मास वाला कोई फॉर्मूला यूनिट लेते हो या मोलिक्यूल लेते हो, है ये बड़ी चीज़ है, सोडियम क्लोराइड बड़ा है ना, इसका मास बड़ा है, इससे आप कहोगे ये बड़ा है, इसके अंदर भी इतने ही आएंगे, इतने ही फॉर्मूला यूनिट आएंगे। इसी तरह से आयरन है, आयरन क्या है? एक, इसका मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है। आप कहोगे इसके लिए तो ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा इसके लिए एटम्स मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे, एटम्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी सबके लिए सेम है, क्योंकि 1 मोल के अंदर हमेशा क्वांटिटी सेम ही होती है। अब हम बार बार ये थोड़ी कहेंगे कि 1 एवोगैड्रोस सोडियम क्लोराइड ले आओ, या हम आपको ये थोड़ी कहेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले आओ सोडियम के। नहीं, हमने शॉर्ट फॉर्म ले ली, हमने कहा हम इसका नाम रख देते हैं मोल। हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे जो 1 मोल सोडियम क्लोराइड ले आओ, तो आपको 1 मोल का मतलब है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले आओ वाटर के, या सोडियम, अगर सोडियम कहा जाएगा जो सोडियम का है जो आप इतने एटम्स ले आओगे, अगर वाटर कहा जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आप इतने मॉलिक्यूल्स ले आओगे। जब भी आपसे 1 मोल का कहीं भी कॉन्सेप्ट आता है तो आप समझ जाओ कि मोल की बात, जब भी 1 मोल का कहा जाए तो समझो इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात हो रही है। सो होपफुली व्यूअर्स यू अंडरस्टैंड। दोबारा से समझाती हूँ, अगर किसी चीज़ का 1 मोल कहा जाए ले आओ, तो आप उसका, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका 1 मोल लेकर आओ, ये इसका मोलर मास क्या है, तो आप क्या करोगे? 44 है, उसके आगे जब ग्राम लगाओगे तो इसका मोलर मास बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका 1 एटम लेकर आओ, उसका एटॉमिक मास क्या होगा? ये तो मोलर मास था क्योंकि ग्राम लग गया, जब एटॉमिक मास का पूछ जाए तो आप AMU लगा दोगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU होता है। ये एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, और ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसका 1 मोल कहलाएगा। किसी चीज़ का भी मास है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, कोई भी फॉर्मूला यूनिट है, उसके मास को ग्राम में लिख दो, वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। मास के आगे ग्राम लगा दो, वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।